हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए खुशखबरी की बात है कि आपकी कितनी सीट्स पे काउंसलिंग होगी एमपी में। वो सारी सीट्स आपकी अनाउंस हो चुकी हैं, जिसका आपको इतने टाइम से बेसब्री से इंतज़ार था। आप काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करते थे कि दी क्या कितनी सीट्स पे काउंसलिंग होगी, सीट बढ़ी हैं या क्या हुआ है। तो हाँ बच्चों, सीट बढ़ी हैं, लेकिन कितनी बढ़ी हैं वो हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखना। ओके, माय नेम इज़ नीरज सिंह, आई एम फ्रॉम जीएमसी दतिया। ठीक है, तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखो। आपको मैं काउंसलिंग से रिलेटेड, इसमें जो सीट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो मैं आपको पूरे यहाँ पे क्लियर करूँगी कि हम लोग किन किन चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट सीट्स की बात करते हैं। तो बच्चों, हमारी जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो कितनी हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और कहाँ कितनी सीट्स बढ़ी हुई हैं। ठीक है, और इसका कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप कंटिन्यू बने रहिए इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी कितनी सीट्स हैं टोटल जिन पे काउंसलिंग होगा। ठीक है, तो हमारी टोटल सीट हैं 2118 सीटें हैं। ओके, अब देखो इन सीट्स का कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो सबसे पहले आप देखो, इसमें दिख रहा है कहीं ऑल इंडिया लिखा है। तो देखो इसमें से जैसे प्रत्येक कॉलेज की, पहले मैं फॉर एग्जांपल आपको लेके दिखाती हूँ। जैसे गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल है, ठीक है, तो उसके अंदर यदि 250 सीट्स हैं तो उनमें से 37 सीट्स जो हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए चली जाएंगी। 8 सीटें जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, बची कितनी 205 सीट। अब उसमें से भी 10 सीटें पीडब्ल्यू माने फिजिकल हैंडीकैप में चली जाएंगी। 6 सीट सैनिक के लिए चली जाएंगी और 6 सीट जो है हमारी जो है फ्रीडम फाइटर में चली जाएंगी। ठीक है, अब बची कितनी 183 सीट। तो 183 सीट्स पर ही जो है ओपन कैटेगरी की काउंसलिंग होगी। यानी इन सारी कैटेगरी के स्टूडेंट को हटा दें तो अपने लिए जो सीट्स बचती हैं वो बचती हैं 1577 सीटें। ठीक है, तो हमारी जो काउंसलिंग है, जो ओपन कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए इतनी सीट्स ही हैं, जो कितनी 1577 सीट जिन पे एमपी में काउंसलिंग होगा। अब हम देखते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं और कौन सी कॉलेज में सीट बढ़ी हुई हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले आता है गांधी मेडिकल कॉलेज। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखो 250 सीट्स हैं। तो बच्चों लास्ट ईयर भी इसमें 250 सीट्स थी, कोई भी सीट्स नहीं बढ़ी हुई है। ठीक है, फिर आता है जीआरएमसी। हाँ बच्चों, इसके अंदर सीट बढ़ा हुआ है। लास्ट ईयर इसकी जो सीटें थी वो 180 सीटें थी, 180 सीटें थी, और अभी इसमें 20 सीट्स बढ़ चुकी हैं। ठीक है, फिर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एमजीएम इंदौर, इसके अंदर भी 250 सीटें। बच्चों लास्ट ईयर भी 250 सीटें थी। ठीक है, अब यहाँ से आगे के जो भी कॉलेज हैं उनमें कोई किसी भी कॉलेज में सीट नहीं बढ़ी हुई हैं। ओनली 20 सीट्स हमारी गवर्नमेंट की बढ़ी हुई, जो कि जीआरएमसी के अंदर बढ़ी हुई हैं। ठीक है, अब बात आती है कि यार 20 सीट्स बढ़ी हुई हैं तो कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ बच्चों, कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा बहुत कम जा सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि देखो, जैसे कि हमारी ऑल इंडिया की काउंसलिंग नहीं हुई है, तो मैंने आपको बोला कि ऑल इंडिया की जो सीटें हैं, जैसे 317 सीटें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी स्क्रीन पर, ऑल इंडिया में देखो, है ना। तो वो सीट्स में ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग होता था पहले। यदि पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग हो जाती थी तो अब इन 317 में से क्या है, सीट्स जो भी बचती थी वो एमपी को या हर स्टेट बाय रिटर्न हो जाती थी। ठीक है, तो अब कट ऑफ पे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट इससे मुझे नहीं लगता पड़ेगा, क्योंकि ना जितनी सीट्स हैं उसके कंपैरिजन में जो बच्चे बढ़ रहे हैं ना, उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते। कितनी रफ्तार से कितने सारे स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम देने के लिए बैठ रहे हैं। फिर रजिस्ट्रेशन कितने लोगों ने करा है वो देखो, आपका रजिस्ट्रेशन का लिस्ट आ जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं इस चीज़ पे कि जो 1577 हमारी सीट्स हैं ना, उनका जो है कैटेगरी वाइज कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो सबसे पहले हम रिजर्वेशन की बात करेंगे, फिर हम सीट्स पे चलते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले हम जनरल की देखेंगे। तो उसमें देखो 40% रिजर्वेशन है, यानी उसकी 631 सीटें हैं 1577 में से। ठीक है, एसटी की जो है 20% रिजर्वेशन है, उसकी 315 सीटें हैं। एससी के 16% है, वो उसकी 252 सीटें हैं। ओबीसी का 14% है, उसकी 221 सीटें हैं। फिर ईडब्ल्यूएस का 10% है, उसका 158 सीटें हैं।
ठीक है। तो ये आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे जितना आपको रिजर्वेशन मिला है उसके हिसाब से। अब हम एक बात कर लेते हैं, ओबीसी पे काफ़ी बच्चों को डाउट्स थे। तो देखो बच्चों, जो एमबीबीएस में सिलेक्शन लेने के लिए माने यूजी के लिए आपका 14% ही रिजर्वेशन है, वो आदेश नहीं आया है। आपका जो 27% ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन हुआ है वो पीजी में एडमिशन के लिए हुआ है, ठीक है। जैसे हम एमबीबीएस करने के बाद में पीजी एमडी करेंगे तो उसमें हम ओबीसी वालों को 27% रिजर्वेशन मिलेगा, यूजी यानी एमबीबीएस में एडमिशन के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कैटेगरी बाय जो है सीट का डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अब एक चीज़ आ रही है कि यार ऑल इंडिया की काउंसलिंग नहीं हुई है तो हमको अब यहाँ पे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों, ऑल इंडिया की काउंसलिंग नहीं हुई उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं, जैसे मान लो ऑल इंडिया की काउंसलिंग हुई तो एमपी के जो ऊपर के बच्चे थे वो अदर मेडिकल कॉलेज में चले जाते थे एमपी की सीट्स को छोड़ करके, ठीक है। तो हमारी जो नीचे वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वो सीट खाली हो जाती थी, ठीक है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरी 936 रैंक थी, ठीक है। लेकिन मेरा जो है मेरी जो जैसे जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी दोनों को सीट्स को मिला करके मेरी सीट हो रही थी 854 सीटें थी, ठीक है ना, पहले भी। तो फिर उसके बाद में ना मेरी जो रैंक थी वो 936 रैंक थी, लेकिन मेरी जो जितनी सीट्स थी जिन पे मैं एलिजिबल थी कि मेरे को इन्हीं में से सीट अलॉट होगी, ठीक है, तो उससे मेरी ज़्यादा रैंक थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कॉलेज मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि उस टाइम ऑल इंडिया का राउंड हो चुका था, तो जो ऊपर वाले बच्चे थे उन्होंने सीट ऑल इंडिया कोटा से उठा ली थी, तो एमपी की जो स्टेट सीटें थी वो हमारे लिए खाली रह गई थी, ठीक है। तो मुझे जनरल की सीट अलॉट हुई थी, ठीक है। और बच्चों एक बात याद रखो, जैसे कि ओबीसी वाला यदि स्टूडेंट है ना वो जनरल की सीट उठा सकता है, ठीक है, लेकिन जनरल वाला ओबीसी एसटी एससी की सीट नहीं ले सकता, ठीक है। वैसे ही एसटी वाला एससी ओबीसी और जनरल की सीटें उठा सकता है, लेकिन एससी वाला एसटी की सीट नहीं उठा सकता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे बैक में नहीं जाती चीज़ें, ठीक है, वो रिजर्व रहती हैं। फिर अब देखो, अभी क्या देख रहे हो आप स्क्रीन पे, ये है जैसे हमने वो सीट्स निकाल दी थी, है ना, पीडब्ल्यूडी सैनिक फ्रीडम फाइटर, तो उनकी सीट्स हैं, तो उनकी कैटेगरी वाइज जैसे जनरल के अंदर कितने फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट हैं उनके लिए सीट रिजर्व हैं, ठीक है। तो 36 सीटें हैं, आप देखो स्क्रीन पे, ठीक है। तो टोटल 89 सीटें जो है फिजिकल हैंडीकैप के लिए हमने निकाल दी थी, ऑल कैटेगरी के बच्चों के लिए, ठीक है। सैनिक के लिए हमने 53 सीटें निकाल दी थी, फ्रीडम फाइटर के लिए भी 53 सीटें निकाल दी थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, उन सीट्स का भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था, ठीक है। अब हम चलते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पर, ठीक है, ओके। तो देखो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो है कितनी क्या सीट्स हैं, कितनी सीट्स पे काउंसलिंग होगा। तो देखो बच्चों, इसमें टोटल सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 1600 सीट्स हैं, ठीक है। फिर हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि कितनी सीट्स ओपन के लिए हैं। तो देखो 1287 ओपन कैटेगरी के लिए हैं। अब जैसे इसमें 15% एनआरआई सीट के लिए निकाल दी हैं, वो मतलब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सीट रिजर्व थी वैसे ही यहाँ पे हैं, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी के लिए भी सीट्स हैं यहाँ पे निकाल दी गई हैं, ओके। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं पीपल्स मेडिकल कॉलेज में सीट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं अपन। तो देखो इसमें 150 सीट्स हैं। इधर जो जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं प्राइवेट, उनमें किसी में भी सीट नहीं बढ़ी हुई हैं, लेकिन एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है वो बढ़ चुका है, ठीक है। वो था सागर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ऑफ जबलपुर, ठीक है। तो जबलपुर में जो है ये सुख सागर मेडिकल कॉलेज बढ़ चुका है, ठीक है। उसकी ही 150 सीटें बढ़ी हुई हैं, तो इसीलिए ये 1600 सीटें हो गई, वरना पहले कितनी थी 1450 सीटें थी, ठीक है। अब देखो, अब ये फिर से कैटेगरी वाइज सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, जैसे हमने गवर्नमेंट का देखा था। तो मैंने ये सारे जो सीट्स की जो पीडीएफ है वो बच्चों मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, और इंस्टा पे भी मैंने डाल दिया है। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उन दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पे आपकी जो हैं जितने भी काम की पीडीएफ्स हैं वो मैं सारी अपलोड कर देती हूँ। मैंने बताया ना आपको पिछली वीडियो में, यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसे जाके देख लीजिएगा। उन सारी वीडियोस की मैंने लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। और मैंने ये इंस्टा और टेलीग्राम आपके हेल्प के लिए ही बनाए हैं, तो आप उनको जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। और हाँ, आपको यदि अब कोई भी इन सीट्स में जो है प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए।
पूछिएगा, ठीक है। और मुझे कमेंट्स में आप बता दो कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उसका मैं आपको आंसर या तो टेलीग्राम पे कर दूँगी या मैं फिर से आपके एक डाउट की वीडियो लेकर के मैं आपको समझा दूँगी, ओके। क्योंकि मैंने आपसे उससे पिछली वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं अदर ऑनलाइन वालों की तरह नहीं हूँ कि मैं आप मुझसे कुछ भी पूछो और मैं उसका जवाब ना दूँ। मैं आपके पूरे हर किसी के आंसर्स का जवाब दूँगी, आप मुझे जो है कमेंट्स कर देना बस, ठीक है, ओके। और हाँ, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं और हमको कम्युनिटी मिल जाए, तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता पाऊँगी, ओके। और हाँ, जो भी बच्चों के MBBS में कॉलेज अलॉट हो जाए वो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे जो है कमेंट्स में मुझे जो है मैसेज करना, ठीक है। और मैं आपको जो है फिर MBBS की जितनी भी जो जैसे वहाँ पे क्या बुक्स हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और मैं आपको हर छोटी छोटी चीज़ मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड, आप जब भी मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। मैं वो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे अब एक सेशन स्टार्ट कर रही हूँ MBBS स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप उसे फॉलो कीजिए क्योंकि मैंने वो चीज़ आपके लिए ही बनाई है, ठीक है। और जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं, जो आपके जो भाई बहन हैं, जैसे जो प्रिपरेशन कर रहा है आगे, तो उसके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि मैं अब अपने चैनल पे जो है धीरे धीरे ये चीज़ भी लाने वाली हूँ। मैं खुद ही कराऊँगी आप लोगों को कि जो चीज़ मैंने अपनी पढ़ाई में इम्प्लीमेंट की थी कि मैं उन लोगों की कैसे क्या हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप उन लोगों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपको जो कोई भी डाउट्स हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, ओके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। और हाँ, प्लीज़ कोविड गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए क्योंकि पता है लॉकडाउन लगने वाला है, बहुत बड़ा वाला। हमारी कॉलेजेस बंद हो गई हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो आप देख लो कि क्या होगा, ठीक है। क्योंकि देखो, और हाँ बच्चों, देखो यदि आपका कॉलेज में एडमिशन हो गया फर्स्ट ईयर में, सबको कॉलेज मिले, है ना, तो फिर आपकी जो क्लासेस हैं वो आई थिंक ऑनलाइन ही शुरू होंगी फर्स्ट ईयर वालों की, यदि ज़्यादा डिले सेशन हुआ तो, ठीक है। लेकिन हम यही प्रे करें कि जल्दी से ये सारी चीज़ें बंद हो जाएं और हमारी सारी चीज़ें लाइफ फिर से वापस वही रफ्तार पे पकड़ ले जो कि अभी जाने वाली है। लेकिन आप प्रिकॉशंस बरतिए तो शायद चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, ओके। बाय बाय, टेक केयर।